इन असनाद के तख्लीक कार अक्सर नामालूम हैं। सिर्फ बाज़ नामी अकाबिर जो मुनशात के बानी और मुरवजीन हैं उनका जिक्र हम अपने अदब की तारीख में पढ़ लेते हैं। दरबारी इंशाइया का जिक्र हिंदुस्तानी फ़ारसी अदब में अमीर खुसरो की मशहूर मुरस्सा फ़ारसी की किताब एजाज़ खुसरवी से आगाज़ होता है। आप एजाज़ खुसरवी पढ़िए और किरानुस्सादैन पढ़िए या नौसेपर पढ़िए, अक्सर 2 लाइन या 4 लाइनें एजाज़ खुसरवी की स्टूडेंट पढ़कर उसको छोड़ देता है। ज़बान मुरस्सा थी और आसानी से कहीं आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। मुंशियों की बाकायदा तरबियत और तरदीस के लिए दिल्ली सल्तनत से प्राइमर और लुगात का एहतमाम की इतला भी दस्तयाब है और यह सिलसिला 20वीं सदी के आगाज तक मिलता है। औरंगज़ेब की कलम फरमाई दक्कन से लेकर बल्ख तक थी। उसकी एक ख्वाहिश कि अपने अजदाद की सरजमीन समरकंद या हद बुखारा तक पहुँच जाए पूरी ना हो सकी, मगर मोहम्मद तुगलक के बाद सबसे वसी हुकूमत इसी बादशाह की थी। इस औसत के सबब फारसी दान मुंशियों और ख़ास तौर पर बकौल बाल कृष्ण ब्राह्मण, जिनकी 4 बहार पर हमारे दोस्त सलीम जावेद ने PhD हासिल की, अगर कोई इल्म सियाग भी आशना हो तो उसे दरबारी दीवान खानों में शुगल हासिल करने में कोई देर नहीं लगती। इसी बालकृष्ण ब्राह्मण ने लिखा है कि हिंदुस्तान के मुंशी खास तौर पर हिंदू हजरात इंशा निगारी को देवी की शक्ल में पूजते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसी तरह इंशा लिखते हैं, जिसका बहुत बड़ा नमूना चंद्रभान ब्राह्मण और बहुत दूसरे बड़े बड़े मुंशी हैं। अगर कोई इल्म सियाक से भी आशना हो तो उसे दरबारी दीवान खानों में शुगल हासिल करने में कोई देर नहीं लगती। औरंगज़ेब के ही दौर के नामालूम मुअल्लिफ की मुअल्लफा किताब निगारनामा मुंशी इंशा नवीसी की एक मशहूर किताब है। उसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में इंशा निगारी की तारीख और दूसरे में वो नमूने दर्ज हैं जिनसे मुब्तदी उनके नमूनों की नकल कर उस ज़बान को सीखता था। इसका ब्रिटिश लाइब्रेरी का मैनुस्क्रिप्ट है, मैं आपको पढ़वाता हूँ और आप उसको पढ़िए। कहता है दर तौसीफ़ व तारीफ़ फ़न इंशा, और इसकी पूरी इसने तारीफ दी है। और इसके बाद जो इसके जो दौर के बड़े बड़े लोग थे, इसमें बहुत मज़ेदारी बात है जो शायद ही किसी दूसरी किताब में मिलता हो। बाकी तमाम बड़े बड़े जो इंशा नवीस थे, चाहे अबुल फजल हो, सादुल्ला खां हो, उन सब का जिक्र तो किया ही है, लेकिन साथ में चंद्रभान ब्राह्मण का एक पहला एक ऐसा मुंशी है कि जिसने चंद्रभान ब्राह्मण के बारे में लिखा है। दर सरे आगाज अय्याम सल्तनत चंद्रभान ब्राह्मण लाहौरी बैनुल इकरान इम्तियाज पजीरोफ्त, अगरचे दस्तमाये इल्मी न दाश्त। चंद्रभान ब्राह्मण के बारे में जो तनकीद लिखी है शायद ही किसी दूसरी किताब में आपको मिले जो इस निगारनामा मुंशी में जो औरंगज़ेब के वक्त की किताब है उसमें मिलती हो। बाज़ जो दीगर हजरात हैं जिनको इंशा परदाजी और इंशा निगारी की तदरीस में सबसे ज़्यादा माना जाता है, उनका पूरा जिक्र इस किताब में मौजूद है। अफसोस है कि किताब सिवाय नवल किशोर ने, हालांकि वो बिल्कुल खाना नहीं है, छापी थी, आज तक उसका कोई अच्छा मतन तसीशुदा शाया नहीं हुआ है। इसी तरह मोहम्मद शाह के दौर दिल्ली के कोतवाल लुत्फुल्लाह खां सादिक, जिनके बेटे शाकिर खान की नविश्ता तारीख शाकिर खानी पर PhD हमारे दूसरे दोस्त जमीलुर रहम साहब ने हासिल की, के भाई इनायत खां राशिक के नविश्ता मुंशात हैं, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की नामाजात के नमूने तलबा के लिए दिए हैं। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी निज़ाम हुकूमत और यहाँ की तारीख़ और तमद्दुन जानने के लिए फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानें पढ़नी पड़ी। दफातर इंशा निगारी पर हिंदुस्तानी मुंशियों से दर्स हासिल किए
उनके भी स्याह मश्क के नमूने मखतूतात की शक्ल में यूरोप के कई म्यूजियम और लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। 4 बरस कबल यूरोपियन और अंग्रेज़ों के लिए नविश्ता प्राइमर्स पर खाकसार ने एक मुफस्सल मकाला फरंगिस्तानी ज़बान दर फ़ारसी तेहरान में मारबुर्ग यूनिवर्सिटी के इश्तराक के साथ मुनक्किदा सेमिनार में पढ़ा था। इन प्राइमर से मुंशियों के लिए एक किस्म के मंजूर शुदा सिलेबस का अंदाज़ा होता है। दूसरे, उनको किस किस्म की फ़ारसी दानी लाजिम हो उसकी भी इतला उनसे मिलती है, जिनको पढ़ना भी एक कार्य दारत वाला मामला है। मोमिन के शेर की गुत्थी उसके आगे कुछ भी नहीं, मगर उनके मुताले से फ़ारसी ज़बान के मुख्तलिफ अनवा व अक़साम और अदबी और ख़त फ़ारसी की तरवीज हिंदुस्तान में और दीगर मसाइल की इत्तलात इनसे हासिल होती है। यहाँ मौजू को मुख्तसर तौर पर बातचीत करने के लिए सिर्फ शाह आलम के अहद से और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा जागीरदारों में से एक के ज़ाती असनाद पर बात होगी। ये एक मुकदमा था आज के इस लेक्चर का। मकसद असल में यह था कि मैं ग्वालियर के एक ख़ानदान के कुछ असनाद पढ़ रहा था, तो उसमें देखा कि जो ज़बान इस्तेमाल है ग्वालियर के एक अदना जागीरदार के यहाँ की, उससे अंदाज़ा होता है कि 18वीं सेंचुरी जो शिफ्ट का दौर है उसमें मुंशियों को जो नान व माश का मसला आया तो उन्होंने जो जागीरदार थे उनके दरबारों को ज्वाइन किया, लेकिन उनकी फ़ारसी दानी और वह चमकी और उन्होंने अपनी उसी रविश को कायम रखा। दूसरा, शाह आलम के दौर के तकरीबन 3000 डॉक्यूमेंट्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में मौजूद हैं और वो हर रोज़ के जो तमाम वाक़यात हैं उनके बारे में इत्तला देते हैं। अक्सर हमें ये पढ़ाया गया था और हमने भी आगे यही अपने दोस्तों को बताया। जैसे नमूने के तौर पर काफ के ऊपर 2 मरकज़ का सिलसिला गाफ की ज़बान के लिए आवाज़ के लिए 1820-1822 के बाद शुरू होता है, लेकिन इन असनाद से पता चलता है कि ये काम पहले शुरू हो चुका था। और इन असनाद को अभी आपके सामने मैं कुछ नमूने रखता हूं कि ऊपर के जुमले में शाह निज़ामुद्दीन बेनज़र गुज़श्त और इसी के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं लाइन में देखिए, ये एक माह बेगमात। कुछ जगह गाफ के 2 मरकज हैं, कुछ जगह एक ही है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें मिलता है वो तकरीबन 1758-1759 का है और 1790 के बाद के जितने भी हैं उनमें ये वेरिएशन है कि कहीं लगा दिया है, कहीं नहीं लगाया। ये देखिए, दूसरा भी एक नीचे जुलाई 1792 के नीचे देखिए, मस्ती बेगम, दोबारा एक ही मरकज है गाफ के लिए। और नीचे जाएं, गुलाब लफ्ज है, उसके ऊपर भी एक ही मरकज है। तो ऐसा नीचे और देखिए, दीगर बादशाहज़ादे हा, कोई शागिर्द पढ़ सकता है बड़े आराम से। इसमें जो मटेरियल कल्चर है वो क्या था, कैसे जो पैसा आता था नजराने के तौर पर उसे बादशाहज़ादों में और शहजादियों में या बेगमात में कैसे शादी हो रही होती थी उसके लिए एक अलग पैसा दिया जाता था, वो तमाम जिक्र इसमें मौजूद है। आप ये पढ़ सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे तो। दर जामे मस्जिद तशरीफ बुर्दे मवाजिए ये कशरफी 1 रुपये व सहरे ये मनसबी बेवजन बिस्त तो 2 तोले
व शीशेहाय महमूले गुलाब वगैरह तरफ खुद 5 रुपये मिर्जा अकबर शाह व एक एक 2 2 रुपये दीगर बादशाहजादे हा। इनमें बाज़ात वो इतलात हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि उस वक्त शाह आलम के वक्त में दरबार की क्या माली हालत थी और कैसे जो नजराने के तौर पर पैसा आता था वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। यहाँ देखिए लिखा है, दर किले मुबारक दाखिल शुद बाद अजान मबलग 100 रुपये बे मिर्जा अकबर शाह बराए खर्च जो मबलग 60 रुपये बिना बर सालगिरह बे मिर्जा इनायत गश्त और शुद अजरूजी के हैदर बेगम खान वफात याफ्ते अज 22 नाशुदन कसी शख्स सलीके शार मुकदम ये सरकार नवाब वजीर हम अज अबतर अस्त। अब हैदर बेग खान जो हैं, अब वहाँ पे गाफ का मरकज जो है उड़ गया है। अठारह सौ 5 तक आप इसी तरह की जो वेरिएशंस हैं वो इन असनाद में देख सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, ये देखिए जो भी मैंने हिंदुस्तानी लफ्ज का इस्तेमाल किया, ये लफ्ज जिस पे आइकॉन लगाया मैंने, हुंडवी। डाल आप 1740-1750 के मोहम्मद शाह के पीरियड के जो अगर असनाद देखें, उनमें ये डाल की जगह 4 नुक्ते हैं। 1800 के आते आते वो 4 नुक्ते इस तो दस्तेदार में तब्दील हो गए दाल के ऊपर, और डे की साउंड जो आज भी उसी तरह लिखी जाती है मुस्तनद और एक्सेप्टेंस होने लगी। लेकिन इसी के नीचे आप देखिए ये तोय दस्तेदार गायब है कि ज़रे हुंडवी, इसे कोई हिंदवी ना पढ़े, ये वही लफ्ज हुंडवी है असल में। फिर यहाँ पे देखिए बेरोनक अफजाए बेगम इनायत गश्त, फिर गाफ का नुक्ता गायब है। ये ग्वालियर घराने के एक जागीरदार, जो पाटन जगह है सतारा महाराष्ट्र में। इस सच बात ये कि इन डॉक्यूमेंट के पढ़ने से पता चला कि कोई एक जगह महाराष्ट्र में पाटन भी है, नहीं तो अभी तक हमें 2 ही पाटन पता थे, क्योंकि दोनों सूफिया हजरात की वजह से थे। रामचंद्र पाटनकार और ये शिवाजी के वक्त से ये लोग जागीरदार थे, और सिंधिया माधवराव सिंधिया, वो आज वाला माधवराव सिंधिया नहीं, इनके जो अजदाद में से थे 18वीं सेंचुरी में। उस जागीरदार के घराने के ये जाती डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये तकरीबन 1842 से लेकर और 1872 तक के हैं। इनके अंग्रेज़ों के से क्या ताल्लुकात थे, और इवन 1857 में बाकायदा इस खानदान ने अंग्रेज़ों को 1-1 लाख रुपए तक नकद भेजा था। हम उसको आज की तारीख के पर्सपेक्टिव में ना पढ़ें, बहुत सारे खानदान ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के साथ थे, जो ऐसे थे जो उनके अगेंस्ट थे। इन डॉक्यूमेंट्स की जो ज़बान है, जिसका मेन मकसद मुझे यहाँ पढ़वाना है, वो ऐसा लगता है कि वो मुंशी हजरात जो कि कहीं ना कहीं पुराने किसी मरकजी दरबार में मौजूद रहे होंगे, उनकी ज़बान है फ़ारसी। और पहले के जितने भी असनाद हैं उनके ऊपर कभी दस्तखत नहीं होते थे। आखिर में लफ्ज़ फ़कत जो है वो एक पंजे की शक्ल में बना दिया जाता था, या तस्वीब का तस्सा या साद लिख दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के इन खतूत में, जो कि ज़ाती खतूत थे इन लोगों के साथ, उससे अंदाज़ा होता है कि मुंशी ने ख़त लिखा मुरस्सा ज़बान में, और
अंग्रेज बहादुर ने उसके ऊपर अपने अंग्रेजी में दस्तखत कर दिए हैं। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स से लेकर और कर्जन तक के, मेटकाफ के, इन सबके सिग्नेचर मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर उस दौर की मोहरें भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में इसको दिक्कत नहीं आएगी। अब इरसाल कीसई कुंजिद शकर, ये कोई ईरानी मिठाई नहीं है, ये आपकी सीधी सी तिल की गज़क है। इसमें एक तरफ तो मुरस्सा ज़बान है और ढेर सारे हिंदी के अल्फाज हैं। नीचे देखिए, योम संक्रांत, आप सब जानते हैं कि खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में और इधर सेंट्रल इंडिया में संक्रांत मनाई जाती है और तिल की गज़क और तिल की मिठाई खासतौर पे संक्रांत को इस्तेमाल होती है। उनको अगर हिंदी के हिंदुस्तानी अल्फाज को अगर छोड़ दें तो फारसी के अल्फाज की तरतीब कहता है, इन रूज़ फरखुंदे व फिरोज़ शम शबिस्तान वसूल गर्दीद, तरफ पैराई खातिर अहबाब गश्त, हमाना इन गोने हिफ्ज़ मरात मुआहदात दखाइक के दरदिले मोहब्बत मंजिल आन मेहरबान जागुजीन हस्त व सबब इरसाल चनीन हिदिये व याद आवरी दोस्तान हमान बूदे बायस। आपको अंदाज़ा हो कि ये ख़त किसी हिंदुस्तानी का नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज़ बहादुर की तरफ से उनके मुंशी के ज़रिए लिखा हुआ ख़त इस सतारा के जागीरदार को भेजा गया है। फे, काफ और ये तोए है फ़कत। जितने भी इस्लामी दरबार थे या बाद के हिंदू हजरात के दरबार थे, उनमें आखिर में सिर्फ लफ्ज़ फ़कत आता था। अंग्रेज़ बहादुर के सिग्नेचर या असनाद पर सिग्नेचर का सिलसिला इसी ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होता है। उससे पहले हमें कहीं सिग्नेचर नज़र नहीं आते। सिर्फ कुछ ऐसे असनाद हैं, उसमें से मैं दिखाता हूँ, जिसमें दो के ऊपर शाहजहां का दाएं हाथ की तस्वीर है। दो ऐसे नमूने हमें मिलते हैं। एक 1797 की किताब है, उसमें आया हुआ है, और एक पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है, उस पर दिया हुआ है। ये दोनों डॉक्यूमेंट कहाँ हैं अभी तक नहीं पता, लेकिन एक पूरी किताब इस बारे में मौजूद है और उसमें बताया जाता है कि ये एक हिंदुस्तानी रस्म थी कि अगर आपने किसी से कोई मुआहदा करना है तो उसे अपने हाथ की पूरी छाप उस डॉक्यूमेंट पर भेजनी पड़ेगी। लेकिन कहीं सिग्नेचर नज़र नहीं आते। हम जानते हैं कि मखतूतात के फ्लाई लीफ के ऊपर जिन बादशाहों की नविश्ताजात तहरीरें हैं, उनमें भी कहीं कोई सिग्नेचर जहांगीर या शाहजहां का नज़र नहीं आता हमें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इन असनाद में हमें जो चेंजेस नज़र आते हैं, उनमें हिंदुस्तानी अल्फाज की बहुतात हुई, कई जगह मुआदल क्रिएट हुए। इसी में एक डॉक्यूमेंट और है जो मैंने अभी जेएनयू के उस वेबिनार में भी उसका जिक्र किया था कि इस मुंशी ने उज्जैन के जो पवित्र पानी है उसके लिए लफ्ज़ गढ़ा है माउल उज्जैन। आब एक आम लफ्ज़ था, मुझे ऐसा लगता है उसने माँ बढ़ाकर ये तकद्दुस उसमें पैदा किया है। उसकी एक मिसाल आप लोगों के पता नहीं फरंगिस्तान से शाया शुदा शिवकारे का जो सेकंड वॉल्यूम है वो मौजूद है या नहीं। उसमें एक किताब मैंने एडिट करके शाया की थी, ताईद बिसारत। उस ताईद बिसारत में तकरीबन 40-50 ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि प्योर मराठी के हैं, फारसी के नहीं हैं। किताब वहीं गोलकुंडा में लिखी गई थी, हालांकि लिखने वाला दिल्ली का है और वो जो उस वक्त का आम या असले खाने का हेड होता था, बेसिकली शिराजी है, लेकिन उसकी ज़बान पर भी ऐसे मराठी के अल्फाज इस्तेमाल हुए कि उसने उन्हें फ़ारसी की उस मुरस्सर ज़बान में पूरी तरह से ज़म कर दिया है। पिछले दिखाया मैंने आपको एक ग्वालियर का था, दिल्ली का था, और ये अब
चलिए हैदराबाद की तरफ, जबकि ये लिखा हुआ आलमगीर के वक्त का है, औरंगाबाद के एरिया से। जबान उस एरिया की है जो इस्तेमाल होती थी। उम्मीद है कि सब लोग पढ़ सकते हैं इसे। पढ़िए। इसको जूम आउट कर दीजिए सर, ये बड़ा कर दीजिए थोड़ा, और इसको विंडो मैक्सिमाइज कर दीजिए। बहुत छोटा नजर आ रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा, अब ठीक है, जूम कर दो, और जूम कर दीजिए इसको। हम लोगों के पास मोबाइल है सर। नहीं, स्टॉप नहीं करना इसको। हाँ ठीक है, बढ़िया, हाँ सही है सर। ठीक है, पढ़िए। जो जबान है, हाँ हाँ, ये अक्सर जो कुतुबशाही आदिलशाही दौर के जो असनाद हैं जी जी उनसे मिलती है, जबकि जी, जो दिल्ली आगरा के हैं उनमें हाँ हाँ, आएगा उम्मीदवार बूदे बेदानंद। अच्छा, तो दोनों तरफ की फारसी जबान में क्या फर्क है, ये असनाद उसकी बेहतरीन गवाह हैं और बदतर है उससे। ये मोहम्मद शाह का पीरियड है और इसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल हैं कि ये निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह का भी जिक्र है हाँ, कि जो अकाबरीन हैं उस दौर के जो नोबल्स हैं वो पहले निज़ामुल मुल्क का नाम लाते हैं और उसके बाद मोहम्मद शाह का जिक्र करते हैं, जबकि औरंगजेब तक के वक्त की जितनी असनाद हैं उनमें सीधा वो अपने आप को लिखेगा मुरीद या फिदवी फलान फलान, और सीधा अपने नाम के बाद आलमगीरी या उससे पहले शाहजहानी या और उससे पहले जहांगीरी इसका जिक्र आता है। जो उसका अपना जो पैटर्न है उसका नाम कभी भी नहीं आता था मोहर में, लेकिन निज़ामुल मुल्क की जितनी भी मोहरें हैं उनमें इवन बाज़-ओ-क़ात हमें मोहम्मद शाह का कोई नाम नजर नहीं आता, सीधा वो निज़ामुल मुल्क ही लिखता है अपने आप को। दूसरा, जो सेंट्रल या शुमाली हिंद की असनाद हैं उनकी इस्तिलाहात और ये दक्कन की इस्तिलाह जैसा मैंने जिक्र किया तायद बिसारत का, उसमें ये देखिए ज़मीन नापने की एक यहाँ पर टर्म है, शायद उम्मीद दिखाई दे रही हो। ये देखिए, ये पढ़ा जा रहा है। हेलो, मवाजी, जी जी बिल्कुल। मवाजिए दो चावर, और जीम से भी मिलेगा, जावर भी मिलेगा। ये दो चावर दो जमीन, चावर जमीन खारिज जमीन जम अज मौज़िए मौज़िये, सौदागरी अमले परगने ये मज़कूर। मुराद ये कि ये जो टर्म है चावर और जावर की, ये प्योरली डेक्कनी टर्म है जिसका जिक्र हमें शुमाली और मरकजी हिंदुस्तान के उसमें नहीं मिलता है। बायत के अराजी मजबूर मजबूर राह हमवारे जारी दाश्ते व कब्ज़ तसर्रुफ बरतब के असनाद साबिक बेतसर्रुफ मुमी अहले व गुजारंद। ये प्योरली बीच में कई कई जगह शिकस्ता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हमारे दोस्तों को आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मुमील है। ये असनाद जैसे मैंने जिक्र किया हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में किस टाइप की फारसी राइज थी उसकी गवाह है। हाँ, ये मोहर पड़ी रही कितनी साफ मोहर है। अहमद शाह बादशाह गाजी,
करीम साहब यहाँ से पढ़िए, सैफुद्दौला उम्दतुल मुल्क सैफुद्दौला सिपह उम्दतुल सालार। मुल्क सिपह सालार नहीं, मैंने नीचे से नहीं पढ़ा था ना, ऊपर से पढ़ लिया था वो सैफुद्दौला। अच्छा, हाँ हाँ, सैफुद्दौला उम्दतुल मुल्क मुराद जी सिपह के सालार, ये सिपह सालार हाँ मूसा। क्या है ये? गजनफर गजनफर, जंग बहादुर, गजनफर जंग हाँ बहादुर। आ, फिदविये आ, क्या है? फिदवी, ये है ना यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ, फिदवी, आ, मलिक शाह मलिक शाह, मलिक शाह, हाँ, फलक, फलक फलक बारगाह, बारे, फलक फलक, बारगाह, हाँ, फलक बारगाह। इक़्तिदार अहमद बादशाह गाजी। हाँ, तो अहमद शाह बादशाह वाली। हाँ हाँ, ये बहुत क्लियर है, पढ़ी जा रही है, ये पढ़ी जा रही है। अब ये जो तरकीबात हैं, ये वही हाँ तरकीबात हैं जो हम अलकाब व आदाब के साथ अपने मतून में पढ़ते हैं। बादशाहों के लिए, वज़रा के लिए, उमरा के लिए जो इस तरह के अलकाब व आदाब इस्तेमाल होते थे, वही इन मोहरों में कई जगह हमें दिखाई देते हैं। कई मोहरों में अशार नजर आते हैं पूरे के पूरे। सही सही। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हर सनद की, वो उसका जो पिछला हिस्सा है, जिसे ज़िम्न कहा जाता है, जो रियर साइड है, सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। रीजन ये है कि जो फ्रंट पेज पे जो फेस के ऊपर इबारत या जो पूरी की पूरी मतन दर्ज है, उसकी बुनियाद ये ज़िम्न होता है। हमने आईने अकबरी में पढ़ा है, और आप लोगों ने भी, सबने हो सकता है पढ़ा हो, कि दरबार में 14 वकाए नवीस एट ए टाइम अपॉइंट होते थे। हर वकाए नवीस के ऊपर एक रिसालेदार होता था, और जो बादशाह के मुंह से निकलता था वो ये लोग नकल करते थे। रिसालेदार उसको चेक करता था, होता होता वो अर्ज मुकर्रर तक आता था, वो उसको पढ़ के सुनाता था बादशाह को, और बादशाह उसमें जो अगर तरमीम होती थी तरमीम करते थे। उसके बाद उस पर अर्ज मुकर्रर की तरफ से साद का निशान यानी तस्वीब का बड़े मोटे कलम से लिखा जाता था, और उसके बाद वो मतन फ्रंट के ऊपर फरमान बनता था। यही तरतीब तमाम दूसरी असनाद में थी कि ज़िम्न जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस ज़िम्न में पूरी तफसील आती थी कि कौन सी ज़मीन किसको दी जाए, कैसे दी जाए, उसके कौन कौन से हिस्से होंगे। इसके बाकायदा डिफरेंट हर ऑफिसर के इस पर सिग्नेचर, आप ये देखें, ये पूरी की पूरी तफसील है। इसकी बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तहरीर हुआ है। लास्ट लाइन से देखिए, साफ लिखा जाता है, मुहर्रब बे कलम आमदे बेहाल मांदे बायद के अराजी मरको में हमवारे जारी दाश्ते बेतसरुफ अनहा व गुजारंद व अगर दर महल दीगर चीज़ें दाश्ते बाशन आन रहा एतबार न कुनंद। ये तमाम लोग, और उसकी फिर तफसील आती है इल्म सियाकत के मुताबिक कि उसकी पूरे जो पैमाइश है उसका जिक्र किया जाता है, और यही इबारत हर आदमी लिखता है। उसके बाद वो साइन होती है, तब जाके कहीं फ्रंट का होता है। देखिए अभी परवाना है, परवाना व नमूदे ऐद मुबारिस खान मरहूम तहरीर और ये शाबान हासिल गर्दद वासिल गर्दद। ये पूरा का पूरा एक एक जो ऑफिसर था उसकी तारीख इसके ऊपर मौजूद है। सही। इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स ना हमें सिर्फ उस दौर में मुरव्वज जो ज़बान थी फारसी की, जो इस्तिलाहात थी, उससे आशना कराती हैं, बल्कि जो इस्तिलाहात ख़ास तौर पे जो हमारे किसी भी होती हैं, यानी एक एक किताब खाने में या लाइब्रेरी में, आर्काइव में हज़ारों तादाद में चल जाए। मैं अभी यहाँ आने से पहले यूपी स्टेट आर्काइव लखनऊ में गया था,
उस लखनऊ की आर्काइव में, जिसकी छत तकरीबन 16 फुट ऊंची थी, वहां पर शेल्फ बने हुए हैं लोहे के, और उनमें बोरों में भरे हुए रामपुर से आए हुए तमाम असनाद हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ के तारीखदानों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके जो उस पर रकम मिली है उसमें लिखा है कि साहब हमने फलान डॉक्यूमेंट देखे, फलान डॉक्यूमेंट देखे, लेकिन अगर आप जाइए और सिर्फ यूपी आर्काइव्स की जो सेक्शन है उसमें जाके घुस के देखें आप, तो आपको पता चलेगा जो बोरे 1880 और 1920 के बीच में रामपुर से आए थे, सिर्फ मैं एक जगह का एग्जांपल दे रहा हूं, 1920 तक वहां से आए थे, वो बोरे खुले नहीं, और उसके बावजूद इंडिया की इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री लिख दी लोगों ने। वो कागज मुड़ मुड़ के टूट गए, लेकिन उसे खोल के किसी ने पढ़ा नहीं है। मैंने वही हमारे फारसी के दोस्त हैं उनसे ये पूछा, मैंने कहा तुम लोगों ने इनको कभी खोला भी नहीं खोला? कहने का सर इसे पढ़ेगा कौन। और कुछ उन्होंने किताबें दिखाई जो खुद उनको नहीं पता था कि उन किताबों में क्या है। एक किताब तारीख नादरी, उसमें नादिर शाह की एक नक्काशी बनी हुई है, और नादिर शाह हाथी पर बैठकर लाहौर के बाजार में घूम रहा है। मैंने जब अपने कुछ ईरानी दोस्तों को दिखाया कि मैंने कहा तुमने कि नादिर शाह की ऐसी कोई तस्वीर देखी है, तो तकरीबन 50-60 लोगों की डिमांड जब ही आ गई क्या नाम कि ये तो हमें भेज दो, ये है कहाँ पे? ये ऐसी नाजरात चीज़ें हमारे यहाँ हैं जो लोगों ने देखी नहीं है। बहरहाल किसी की गिबत नहीं करनी, मुराद ये कि ये कुछ नमूने हैं, मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं, मैं भेज देता हूँ। इनमें बहुत सारी इबारत ऐसी हैं, ख़ासतौर पे ग्वालियर वाले उसमें, कि उसमें हमारे जो नौजवान मुहक्किकीन हैं उन्हें पढ़ें, ताकि ये अंदाज़ा हो। हम अक्सर पढ़ते हैं कि 1837 में या 35 में फारसी को तख्त से उतार दिया गया और उसकी उर्दू और दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानें बैठा दी गई। लेकिन मेरे पास जोधपुर के 1943 के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकायदा शादी के डॉक्यूमेंट्स हैं और पूरी की पूरी फारसी, और वो गोल्ड की मोहरों से मुज़य्यन कागज़ है जिसके ऊपर ये तमाम इबारत लिखी हुई हैं कि बादशाह राजा जो जोधपुर है वो माजरत खा है कि वो बारात में छिंदवाड़ा से लेकर और नागौर तक नहीं जा सकता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तरह शादी में जो तोहफ़े देने होते हैं वो भेजता है। 1943 में जब जोधपुर में ऐसी उम्दा फारसी लिखी जा रही है तो आदमी कैसे यकीन कर ले कि वो 1835 या 37 में अबॉलिश कर दी गई हो। ये ऑफिशियल खतूत हैं, कोई जबकि वो भी जोधपुर भी अंग्रेज़ों के मातहत था, लेकिन वह फारसी कंटिन्यू कर रही थी। मौलवी अब्दुल हक का एक गज़टियर है जिसमें उन्होंने राजस्थान के तमाम किताब खानों में फ़ारसी की किताबों की फहरिस्त देते हुए लिखा है कि अलवर में एक बड़ी तादाद में मखतूतात हैं। हमारे यहाँ लड़की क्या नाम उसका, सुनीता ने एमफिल की थी, उसने जो कुछ नमूने लाई वो वाकई देखने लायक है कि अलवर के राजा ने आसानी से 1947 में हिंदुस्तानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और इस वजह से वो काफ़ी अरसे तक वो रजवाड़ा जो था वो तकरीबन इग्नोर किया गया। कहा जाता है कि वहाँ पे गालिब के दीवान का एक अच्छा नुस्खा था, एक वहाँ पर और एक जयपुर में। जयपुर वाला बकौल शमीम हनफी साहब के लाहौर चला गया, अलवर वाला भी कहा जाता है कि वो लाहौर चला गया था। ये दोनों रजवाड़े फारसी के मखतूतात के आज भी गढ़ हैं। जयपुर में मैं खुद सिटी पैलेस में रिसर्च फेलो के तौर पे काम कर चुका हूँ। वहाँ तकरीबन 400 से ज़्यादा फारसी और उर्दू के नुस्खे हैं, जिनमें जीजे मोहम्मद शाही का बेहतरीन नुस्खा वहाँ पे है, जिसके और 2 नुस्खे
लाल किले की म्यूजियम में है। मुराद ये कि ये असनाद जिनके अक्सर लिखने वालों का हमें नहीं पता होता, उन्होंने ऐसी जबान छोड़ी है जो अच्छी अच्छी अदब पारों से बेहतर है। हमें उनको ना पढ़कर सिर्फ अपनी फारसी दानी में इजाफा होता है, बल्कि ऐसी ऐसी इस्तिलाहात पढ़ने को मिलती हैं जो कि जैसे अभी इसी ग्वालियर वाले मैंने अर्ज़ किया कि बाकायदा जगह आएगा कारकुनान मंडली। अब आप सोचिए कि कारकुनान है और एक तरफ हिंदी का लफ्ज़ मंडली है। या अभी आपने पढ़ा कि से ये कुंजिद शीरीन, कहीं फारसी, ईरान के फारसी मतन में ये अल्फाज आपको नहीं मिल पाएंगे। ये प्योरली हिंदुस्तानी मुंशियों के ज़रिए गढ़े हुए मुआदिल हैं जो कि हमारी फ़ारसी में पूरी तरह से मुरव्वज हैं। शुक्रिया बहुत बहुत इस गोश खराशी के लिए। ऋषि मोहम्मद नाज़िर एक शायर हुए हैं फ़ारसी के, उन्होंने एक शेर लिखा है जिसमें ये कहा है उन्होंने कि ताज़ा खाही दाश्तन गर दाग है सीनेरा, गाह गाही बाज खान और क़िस्से पारीनेरा। तो हमारे यहाँ अभी अभी जो असनाद से मुताल्लिक़ नहायत मुफीद और नहायत मौजू और नहायत अहम गुफ्तगू प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब ने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद हम लोगों के दरमियान शेयर की, हम ज़ाती तौर से उनके बेइंतहा ममनून हैं।